Equal right to vote. So in the last video, we discussed about the Kanta story, and there we came to see a day in Kanta's life, that how she started her day with the standing in the voting line to cast her vote. And at the end of the day, she was standing in another line, but that line was a little different from the line in the morning. It was a line for the hospital where she was standing with her daughter to take her daughter to see a doctor. So now in this video, we are going to talk about the equal right to vote. Like, what is this right to vote and why we are saying that it is equal right. So since our chapter's name is on equality, so let me just discuss about equality. What is equality? So equality का मतलब क्या होता है? समानता. और समानता का मतलब क्या है? Where everyone is on same place. Like no one is better than another. Like जैसे ये दो चीजें हैं, ये एकदम समान है, ये सेम उसमें है. बट अगर मैं कहूँ वहीं पे ये दो चीज है, क्या ये समान है? क्या ये इक्वल है? नहीं. ये वाला जो है ये ऊपर है, ये वाला ये नीचे है. बट जब हम कहेंगे ये दोनों क्या है? इक्वल है, समान है. तो इक्वालिटी का मतलब क्या है कि जब सबके पास सेम चीज, सेम तरह की जो राइट्स हैं, सेम तरह की जो चीजें हैं वो अवेलेबल हो. चाहे वो राइट की फॉर्म में हो, चीजें मतलब कि कुछ भी, जब उनके पास चाहे राइट सेम हो, चाहे उनके पास पैसा सेम हो, चाहे उनके पास हेल्थ सेम हो कि दोनों हेल्दी हैं, तो मतलब किसी भी मायने में जब हम बात करते हैं दोनों के पास सेम चीजें हैं, तब हम कहेंगे कि वो इक्वल हैं, समान हैं. बट ये डिपेंड करता है कि हम किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, हम किस बेसिस पे बात कर रहे हैं इक्वालिटी की. अगर हम यहाँ वोट के मायने में देखें तो हम कहेंगे बिल्कुल कि लोगों के पास इक्वल वोटिंग राइट है, और इसको और डिटेल में हम जानेंगे कि इक्वल वोटिंग राइट कैसे है. बट वहीं हम दूसरे बेसिस पर देख लें, मान लें हम रिच एंड पुअर के बेसिस पे देख लें, अमीरी गरीबी के बेसिस पे देख लें, तो हम कहेंगे कि जो कांता है एंड उनके जो एम्प्लॉयर हैं वो सेम पोजीशन पे नहीं है. तो इक्वालिटी जो है उसके पर्सपेक्टिव के साथ, उसके बेसिस के साथ कि हम किस नजरिए से इक्वालिटी को देख रहे हैं, वो उसके साथ डिफर करेगी, उसके साथ चेंज होगी. ठीक है. ऐसा नहीं है कि अगर कोई दो इंसान अगर एक महीने में इक्वल है तो दूसरे महीने में भी दोनों इक्वल ही हो. अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये आपको इस वीडियो के बाद समझ आ जाएगा. The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. तो स्टोरी कैसे शुरू होती है कि कांता जो है वो एक लाइन में खड़ी थी वोट देने के लिए, because that day was election day and she had to stand in the line to cast her vote. So look again at the various people who are standing in the line with her. So let's see who are the people standing there in the line. So here मंजीत कौर, शी इज अ टीचर, वो एक टीचर है, अध्यापिका है. फिर तेजा सिंह एक ट्रेडर है, एक वो सामान को खरीदने बेचने वाला काम करते हैं. ग्रीश राव ये एक स्टूडेंट है. कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर हैं, ये लोगों के घर में हेल्प करती हैं उनको कामों के लिए. सुजाता कुमारी वो भी एक डोमेस्टिक वर्कर है. ठीक है. तो आप देखोगे ये सभी लोग जो हैं एक लाइन में खड़े हैं, बट दे हैव डिफरेंट प्रोफेशन, वो अलग अलग काम करते हैं. कोई टीचर है, कोई ट्रेडर है, कोई स्टूडेंट है, कोई डोमेस्टिक हेल्पर है. तो सब लोग अलग अलग हैं, बट स्टिल दे आर स्टैंडिंग इन अ सेम लाइन एंड हैज इक्वल राइट टू वोट. तो हमने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से अलग अलग लोग जो हैं वो लाइन में खड़े हैं कांता के साथ. कांता रिकॉग्नाइजेस हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर. तो लाइन में वो क्या देखती है कि लाइन में कांता के साथ उसके एम्प्लॉयर, मतलब कि जिनके घर में वो काम करती है, अशोक जैन, वो भी खड़े थे सेम लाइन में. और फिर छोटे लाल, एक और जो कांता का नेबर था, वो भी सेम लाइन में खड़ा था. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक लोकतांत्रिक देश में, जैसा कि हमारा है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया क्या है? एक लोकतंत्र है. यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट बनती है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है, हम वोट करते हैं. ठीक है. तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है कि जो भी अडल्ट्स हैं, कोई भी अडल्ट्स क्या हो गए? 18 ईयर्स से ऊपर हम अडल्ट मानते हैं कि एनीवन हु इज अबव 18 ईयर्स इज एन अडल्ट. तो कोई भी इंसान जो कि 18 साल से ऊपर है, अडल्ट है, उसको वोट करने का अधिकार है. ठीक है. कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी क्या रिलीजन है, उसका किस धर्म से वो आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. उसकी क्या एजुकेशन है, चाहे वो पढ़ा लिखा है भी, चाहे वो उसने डिग्रियां पाली हैं, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता, चाहे उसको लिखना भी नहीं आता, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. उसकी क्या कास्ट है, किस जाति से वो आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या वो अमीर है, गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता. बस वो अडल्ट होना चाहिए और उसके पास वोट देने का अधिकार है. ठीक है.
सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसी कंट्री में चाहे कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन से आता हो, कोई भी उसका एजुकेशन बैकग्राउंड हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, कोई भी कास्ट से वो बिलोंग करता हो, कोई भी जेंडर उसकी हो, औरत हो आदमी हो, कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, कोई भी प्रोफेशन से आता हो, कोई भी काम करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसके पास वोटिंग राइट सेम है। सबके पास समान मत करने का अधिकार है। वोटिंग राइट इक्वल है सबके पास। इक्वल मतलब क्या है? सभी के पास एक वोट देने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि तुम अमीर हो तो तुम अपने कैंडिडेट को 2 बार वोट दे दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अमीर हो गरीब हो, किसी भी रिलीजन से आते हो, किसी भी एजुकेशन, वट एवर इट इज, तुम्हारे पास एक ही वोट देने का अधिकार है, ठीक है। So this, as you have already read in class 6 book, is called universal adult franchise। और इस राइट को हम क्या कहते हैं कि सभी अडल्ट के पास वोटिंग राइट है, इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। So what is universal adult franchise? When all adults in country have right to vote. So this is called universal adult franchise and is an essential aspect of all democracies। तो दुनिया में जितने भी डेमोक्रेसीज हैं, जो भी लोकतंत्र हैं, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की। अगर आप डेमोक्रेसी हो तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने लोगों को ये राइट दें बिना भेदभाव के। The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities she or he belongs to, has one vote। तो ये जो आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब कि ये जो आइडिया है कि देश में जो भी अडल्ट हैं उनके पास वोट देने का अधिकार है, ये जो आइडिया है वो इक्वालिटी पर बेस्ड है। समानता का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड है। इक्वालिटी पे कैसे बेस्ड है? क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई तुम किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, तुम कोई भी हो, अगर तुम 18 साल से ऊपर हो, देन यू हैव द राइट टू वोट। तो इसी तरीके से ये इक्वालिटी पे बेस्ड है क्योंकि सबके पास समान अधिकार है। Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote। तो जब कांता उस लाइन में खड़ी होती है तो she was very happy कि भाई कितना अच्छा है ना कि चाहे ये लोग मेरे से अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे ये पढ़े लिखे हैं नहीं है, सब मेरे साथ सेम लाइन में खड़े हैं, सेम अधिकार है सबके पास वोट देने का, ठीक है। ये भी एक वोट देंगे, मैं भी एक वोट दूंगी, कोई भी मुझसे मना नहीं कर सकते कि नहीं तुम वोट नहीं दे सकते। तो वो बहुत ही अच्छा फील कर रही होती है ये सोचकर कि हम सबके पास वोट को लेकर इक्वालिटी है। बट एज हर डे गोज ऑन, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। बट जैसे जैसे उसका दिन आगे बढ़ता है वो थोड़ी सी अनसर्टेन हो जाती है, मतलब कि वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, थोड़ा सोचने लगती है, सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इस इक्वालिटी का रियलिटी में क्या मतलब है। तो व्हाट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर? तो ऐसा क्या हुआ जिससे कि कांता जो है अनश्योर हो गई इस इक्वालिटी को लेकर? लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। तो एक बार हम वापस से, हमने कहानी में तो देखा था कि कांता के दिन में क्या हुआ, बट वापस से एक बार देखते हैं कि कांता का जो एक दिन है वो किस तरीके से बीतता है। She lives in a slum and has a drain behind her house। तो कांता जो है एक झुग्गी बस्ती में रहती है, एक स्लम में रहती है और उसके घर के पीछे एक ड्रेन है, मतलब कि नाला है। अब देखो, हमें पता है नॉर्मली जो स्लम्स वगैरह एरियाज होते हैं वो इतने ज्यादा साफ नहीं होते, वहां गंदगी बहुत होती है, और ऊपर से पीछे ड्रेन है, नाला है, नाले से इतनी ज्यादा गंदगी आती है, बदबू आएगी, फिर वहीं पे जो कीड़े मकोड़े हैं पहले वो नाले में से निकलेंगे बाहर, फिर वो लोगों को काटेंगे, उनको बीमारियां फैलाएंगे, लोगों के खाने में बैठेंगे और बैक्टीरिया फैलेंगे। तो इस तरीके से ये सब चीजें जो है वहां के इलाके को बहुत ज्यादा गंदा बना देती हैं। Her daughter is sick but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employer to take her child to the doctor। अब उसकी बेटी जो है वो बीमार है, but she cannot take the day off, but वो उस दिन छुट्टी नहीं ले पाएगी। क्यों नहीं ले सकती वो छुट्टी? Because she needs to borrow money। अब उसके पास पैसा इतना नहीं है तो उसको पैसा उधार लेना है अपने एम्प्लॉयर से, जिसके यहाँ वो काम करती है, तो उससे पैसा उधार लेना है, और पैसा लेने के लिए काम पे तो जाना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो छुट्टी भी नहीं ले पाई अपनी बेटी का देखभाल करने के लिए। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट। तो जो उसका काम है एज डोमेस्टिक हेल्प, कि वो जो भी घर का काम होता है वो पूरा करती है, और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाती है। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। और फाइनली हम क्या देखते हैं कि जब वो अपने काम से लौटती है, उसकी जो मैम है वो उसको
एडवांस भी मनी दे देती है, और उसके बाद जब वो घर पहुंचती है और अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाती है, तो वो फिर से उसे एक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और ये जो लाइन थी, ये कौन सी लाइन थी? एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन थी, क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी तो हॉस्पिटल में दिखाना था, उसके लिए वो उसको लाइन में लगना पड़ा। Is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. तो ये वाली जो लाइन थी हॉस्पिटल के आगे जिसमें कांता खड़ी थी, सो दिस लाइन वाज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द लाइन इन विच शी वाज स्टैंडिंग इन द मॉर्निंग। तो ये वाली जो लाइन थी वो थोड़ी सी अलग थी सुबह वाली लाइन से। क्यों अलग थी? क्योंकि इस लाइन में सभी जो लोग खड़े थे वो पुअर थे, वो गरीब थे। तो अब आप सोचोगे ठीक है ना, कांता भी गरीब, बाकी लोग भी गरीब, सब सेम ही तो है। नहीं, सब सेम नहीं है। कैसे डिफरेंट है? यहाँ पे देखो, जो हमने फर्स्ट लाइन देखी थी इसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं। भाई टीचर है, ट्रेडर है, स्टूडेंट है, अलग अलग लोग हैं। कोई अमीर भी है, टीचर की अच्छी खासी पैसा कमा रही है, मान लो ये बहुत अच्छा कमा रही है। ट्रेडर है, भाई बड़ा बिजनेसमैन है, अच्छा खासा कमा रहा है। वो स्टूडेंट है, अभी हो सकता है इसके पापा मम्मी से पॉकेट मनी मिल रही हो। बकानता है तो ये उतनी ज्यादा वेल ऑफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, थोड़े अमीर हैं, गरीब हैं, अलग अलग हैं, और इनके पास इक्वल राइट था वोट देने का। ठीक है, तो ये वाली लाइन थोड़ी अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सभी सिर्फ और सिर्फ गरीब खड़े हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें समझ आता है कि जो गरीब हैं उनकी सिचुएशन अमीरों से अलग है। समझे? कि जो अमीर लोग हैं उन्हें इन लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। गरीबों को घंटों अपने बच्चों को लेकर, घंटों बीमार लोगों को खड़े रहना पड़ता है लाइन में अपने आप को दिखाने के लिए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है वो इक्वालिटी की है? नहीं है वो, क्योंकि यहाँ पे गरीब जो है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और अमीर को ये प्रॉब्लम सेम नहीं फेस करनी पड़ती। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो लाइन है वो थोड़ी सी अलग है। अब अगले वीडियो में अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में तो हमने वोट के आधार पर इक्वालिटी की बात की कि क्या वोटिंग राइट जो है सबके पास इक्वल है कि नहीं। तो उसमें हमने जाना कि हाँ भाई, हमारे देश में सभी एडल्ट्स को इक्वल राइट है वोट देने का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे तरह की इक्वालिटी की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वालिटी को हम अलग अलग बेसिस से देख सकते हैं। तो अब हम इसी बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।